बहुत बहुत स्वागत है भाइयों। एशिया कप के तुरंत बाद में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ में ओडीआई सीरीज खेलनी है और इस ओडीआई सीरीज के चर्चे इतने ज्यादा हो रहे हैं कि एशिया कप भी फीका पड़ रहा है इसके सामने। और वो इसलिए क्योंकि रोहित विराट की वापसी होगी, ये हर कोई मान रहा है। फैब के बाद अब फैब के बाद से इन्होंने ओडीआई क्रिकेट खेला नहीं है, टेस्ट से रिटायरमेंट हो चुका है इनका। आईपीएल में आखिरी बार दोनों खेलते हुए दिखाई देते और खासतौर पर रोहित की बात करेंगे तो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ही दिखे थे। लेकिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर इस सीरीज के लिहाज से, फैंस के लिहाज से बड़ा झटका लगा है। इस सीरीज से पहले खबर क्या है, डिटेल में उसके बारे में बातचीत करते हैं। रोहित विराट से जुड़ी भी बड़ी खबर है, वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से भाइयों इस वीडियो को लाइक कर दो, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है प्लीज कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की बेल भी प्रेस कर लेना ताकि सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें और एक भी अपडेट आप मिस आउट ना करें। इसके अलावा आप लोग कमेंट सेक्शन में स्वाइप करके एक हाइप का वहां पर बटन होगा, उसको भी प्लीज प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को व्यूज आने में, प्रमोट होने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर इतना सुनने के लिए, सारी चीजों के लिए। अब जल्दी जल्दी लाइक करो और खबर सुन लो। रोहित विराट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। पहले रोहित विराट की बात कर रहा हूं, या फिर पहले मैं बता दूं कि झटका टीम को क्या लगा है, सीरीज को क्या लगा है। सीरीज की बात करते हैं पहले। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज का रोमांच अब आपको हल्का सा फीका पड़ता हुआ दिखाई देगा, और वो इसलिए क्योंकि एक दिग्गज खिलाड़ी आपको इस सीरीज में नहीं दिखेगा। ना, मिचेल स्टार्क की बात नहीं कर रहा हूं, रोहित विराट की बात भी नहीं कर रहा हूं। पैट कमिंस इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। पैट कमिंस को बैक स्ट्रेस हुआ है, बैक में उनको डिस्कंफर्ट महसूस हुआ है और उसकी वजह से उन्हें सीरीज से बाहर होना पड़ेगा भाई। अब पैट कमिंस जब बाहर चले जाएंगे तो फिर आपको वो जो रोमांच, वो जो राइवलरी और वो जो देखते ना लाइव वायर क्रिकेट जो देखने को मिलता है, वो एग्रेशन थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको कम दिखाई देगा। पैट कमिंस एशेस को फोकस कर रहे हैं और एशेस को फोकस में रखते हुए वो अभी जो ये सीरीज होने वाली है इससे बाहर रहेंगे, क्योंकि उनको बैक में दिक्कत हुई। जब तक पूरी तरह से वो फिट नहीं हो जाते, एशेस को ध्यान में रखते हुए वो अपनी बॉडी को तैयार करना चाह रहे हैं इस लिहाज से। वहीं दूसरी तरफ स्टार्क वो रिटायरमेंट ले चुके हैं T20 से, ओडीआई खेलेंगे, टेस्ट खेलेंगे, ये उन्होंने पहले ही बता दिया है। ठीक है जी, तो ये खबर इन दोनों की हो गई है। अब बात करते हैं रोहित विराट की। ये सीरीज रोहित विराट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित ने हालांकि फिटनेस टेस्ट अपने पास कर लिए हैं, सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं, लेकिन जो पिछले कुछ दिनों से खबरें लगातार आ रही हैं ना रोहित को लेकर के, वो ये आ रही है कि शायद अब ऑस्ट्रेलिया टूर पर या तो रोहित रिटायरमेंट लें, ये खबरें चल रही हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल ये बात कह रहा हूं। रोहित शर्मा की जो फिटनेस लेवल्स हैं, जो सारी चीजें हैं, जो हर मतलब वो बोला है ना, हर कसौटी पे खरा उतर रहा है भाई, वो वैसा हो रहा है। एनसीए में टेस्ट वेस्ट भी सारे पास किए हैं उसने, लेकिन ये टेस्ट पास करने के पहले खबरें आ रही थी कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज रोहित की आखिरी सीरीज हो सकती है, और अगर आखिरी नहीं तो फिर एज अ प्लेयर वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर अच्छा खेलेंगे तो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले नया कप्तान अनाउंस किया जाएगा, ये खबर चल रही थी। विराट कोहली एज अ प्लेयर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के में अच्छा खेलना चाहेंगे। इस सीरीज के लिए वो तैयारी भी अपनी शुरू कर चुके हैं और लॉर्ड्स में उनकी तैयारियां चल रही है। डेट जो बताई जा रही है विराट कोहली के फिटनेस टेस्ट की, वो 13 सितंबर। अब देखते हैं क्या कुछ होना है। एक खबर मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दी थी, 31 तारीख को केएल राहुल का भी फिटनेस टेस्ट होने की खबर आई थी, बट मैंने बता दिया था आपको कि वैसा नहीं होगा। केएल राहुल का फिटनेस टेस्ट बीसीसीआई अभी लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि अभी इंग्लैंड टूर से ही आए हैं और सब कुछ एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट्स हैं फिलहाल। स्टार्क का T20 रिटायरमेंट, पैट कमिंस इंडिया से ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बाहर, रोहित विराट के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सीरीज के लिए फिटनेस टेस्ट जो हैं वो टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों के बचे हैं और वो 13 सितंबर को हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है। फिलहाल भाइयों अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू, लव यू ऑल। बहुत जल्दी पहले ही वाले अंदाज में शुरू करने वाले हैं सारी चीजें, लाइव भी कंटिन्यू करूंगा यार, मैं करना नहीं कर पा रहा हूँ इतने दिनों से, बट आप सब लोगों से जो सपोर्ट मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, वो प्लीज बरकरार रखिएगा और मेरी तरफ से काम आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू, लव यू ऑल भाइयों।